देखो भाई क्वेश्चन नंबर 10, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, ठीक है। और आगे इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, त्रिभुज के शीर्ष ये है ना, प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इसे केंद्र मान करके भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या, ये ए बी भुजा है ना, इसके आधे के बराबर समबाहु त्रिभुज की तो प्रत्येक भुजा क्या होगी, बराबर होगी, तो इसके आधे के बराबर त्रिज्या लेकर, इस भुजा की आधे के बराबर त्रिज्या लेकर क्या खींच दिया, एक वृत्त खींच दिया। तो प्रत्येक वृत्त इसी प्रकार खींचा गया है, यहाँ से इस वाले शीर्ष को केंद्र मानकर और फिर आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींच दिया, इस वाले शीर्ष को केंद्र मानकर आधे के बराबर भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर फिर एक वृत्त खींच दिया। तो ये जो, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो अब ये तीनों के तीनों क्या बनना है, ये वृत्त के त्रिज्याखंड, ठीक है। क्या बनना है, वृत्त के त्रिज्याखंड। अब हमारे अगर ये त्रिभुज की भुजा मिल जाए, त्रिभुज की भुजा पता चल जाए कि ये त्रिभुज की भुजा कितने मीटर की है, ये कितने सेमी की है, सॉरी, ठीक है, कितने सेमी की है, तो हम इस त्रिभुज की भुजा का आधा जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगी, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक वृत्त जो है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर के खींचा गया है क्या ना। तो जो इसकी समबाहु त्रिभुज की भुजा होगी उसका जो आधा कर देंगे हम, तो वो क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो हम समबाहु त्रिभुज की भुजा ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, √3/4 गुणा भुजा की घात 2, ठीक है, बराबर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना, 17,320.5, ठीक है, √3/4 ऐसे ही, और गुणा भुजा की घात, भुजा कितनी है, भुजा कोई सी भुजा ले लो, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है ना, तो कोई सी भुजा ले लो, ठीक है, कोई सी भी ले लो, चलो ये भी ले ली हमने, ठीक है। तीनों क्या होती हैं, इसकी बराबर होती हैं। ये 4 जो है बटे में सट के कहाँ पहुँच जाएगा, गुणा में, 17,320.5 गुणा 4, और ये गुणा में √3 ए बी की, तो ये कहाँ आ जाएगा, बटे में, बराबर। इधर क्या बचेगा, ए बी की घात 2, ठीक है। अब √3 का मान हमें दे रखा है ये क्वेश्चन में लगाने के लिए, ठीक है, लगा दो उस वाले मान को, ये ऊपर वाली चीज़ है ऐसे ही, बटे √3 का मान लगाओ, 1.7, ठीक है भाई, ये इसका मान दे रखा, और बराबर ए बी की घात 2 ऐसे ही, ठीक है, देख करके नकल कर ली, ठीक है। अब बताओ, देखो कहाँ पे दशमलव, कहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा अंकों के बाद है नीचे, 1 2 3 4 5, नीचे ज़्यादा अंकों के बाद दशमलव है, तो जीरो जो बढ़ेंगे वो कहाँ बढ़ेंगे, ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा उधर करके लिख लेंगे, बराबर ए बी की घात 2। तो देखो यहाँ पे 1 के बाद है, और यहाँ पे कितने के बाद है, 1 2 3 4 5 के बाद, तो कितने अंक ज़्यादा है नीचे, 4 अंक, 4 अंक अधिक हो गए ना भाई, 1 के बाद तो ऊपर भी है और नीचे है 5 के बाद। तो अगर हम इस वाले दशमलव से इस वाले दशमलव को हटाते तो 1 अंक होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे है 5, तो अभी यहाँ पे 5 हैं, अगर ऊपर दशमलव ना होता तो हम ऊपर 5 जीरो बढ़ा देते, लेकिन ऊपर भी दशमलव है 1 के बाद, तो 1 तो उससे कम हो जाएगा, तो हमारे जीरो कितने बढ़ाने पड़ेंगे ऊपर, 4, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो ये वाली दोनों चीज़ें क्या हो गई, बिल्कुल एक सी हो गई, इसे ऐसी कॉपी कर लो देख करके, दो तरफ बराबर नहीं चलता। 17,320, अच्छा अब दशमलव तो इसमें से हट गया, तो 5 भी ऐसे सही है, और गुणा कितना है ये, 40,000, और बटे नीचे वाली चीज़ भी ऐसे ही बिल्कुल, ठीक है। इससे ये पूरा का पूरा कैंसिल, और बराबर ए बी का घात 2, ठीक है। यहाँ से बचा हमारा 40,000, और 40 ए बी स्क्वायर पैसे, इस पैसे अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, 40,000 पर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। तो इधर बचेगा ए बी, ठीक है। अगर हम इसे बाहर निकालेंगे रूट से तो कितना आएगा, ये 200, ठीक है।
तो ये आ गई ए बी। ये किसका मान आ गया? ए बी का 200 सेमी। 200 सीधा करके लिख लो, ए बी बराबर 200 सेमी। ये क्या आ गई हम पे? समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो पूरी भुजा 200 सेमी की है, तो आधी ये जो त्रिज्या वृत्त की है कितनी हो जाएगी फिर? 100 सेमी की। ठीक है, यहाँ पर लिख दो। चूंकि प्रत्येक वृत्त त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर खींचा गया है। त्रिज्या लेकर खींचा गया है। अतः प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये जो समबाहु त्रिभुज की भुजा थी 200 सेमी, इसकी आधी हो जाएगी ना, आधे के बराबर त्रिज्या लेके तो खींचा गया, तो कितनी हो जाएगी? 100 सेमी। ठीक है, अब प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या आ गई हमारे पास। ठीक है, हमें ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये वाला काटना पड़ेगा। ठीक है, इधर का मिटा दो, इधर का मिटा दो, तो इधर का मिटा दो, यही तो बच जाएगा फिर। तो इसका मतलब है हमें पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से इन तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, एक साथ ही निकाल देंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी त्रिज्याएं क्या है? समान है। अब तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, सही है, बराबर तीनों का याद कर रहे हैं ना, और एक का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 और गुणा पाई आर स्क्वायर। सही है, यही तो होता है। तीनों त्रिज्य खंडों को याद कर रहे हैं तो 3 लगा दिया आगे। ठीक है, अच्छा इधर लिख देंगे थीटा बराबर 360। थीटा बराबर 360 नहीं, सॉरी 60। थीटा बराबर कितना डिग्री है यहाँ पे? 60 डिग्री है। ठीक है, देखो भाई, तो थीटा का मान कितना है यहाँ पे? प्रत्येक कोण जो है समबाहु त्रिभुज का कितना होता है? 60 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। लगा दो मान, बराबर 3 गुणा थीटा का मान कितना है? 60। थीटा का मान 60 और बटे 360 और गुणा पाई का मान कितना है? 3.14 और गुणा आर का मान कितना है? 100 और गुणा 100, क्योंकि 100 पे स्क्वायर था ना चढ़ा हुआ, तो आर का मान 2 बार लगाएंगे। ठीक है, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 6 कम 6 छंग। ठीक है, अब ये 3 से काट दो, 3 ही कम 3 दूनी 2 से इसे काट दो 100 को, कितनी बार? 50 बार। ठीक है, इधर कर देते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं सवाल। देखो बराबर यहाँ से क्या बचा? 3.14 3.14 और गुणा 50, ये वाला 50 और गुणा में 100। ठीक है, और बटे में से कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है, इनकी गुणा कर लो। देखो ये वाले जो 2 जीरो हैं बटे में क्या मान सकते हैं? इसके 1। अब जब यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो क्या बढ़ा लेंगे नीचे? 2 जीरो। तो ये वाले 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 50 की और 314 की गुणा कर लेंगे, तो 5 की गुणा कर लो, 5 चौक 20, 5 ही कम 5 और 2 7,
5 तिया 15 और ये वाला 0 ऐसे ही, ठीक है। इतना सेमी स्क्वायर, ये क्या आ गया, तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल जो है वो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल ये ज्ञात कर ही लिया हमने, इसे घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, हिंदी लिख दो पहले, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल, तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। तो बराबर तो ऐसा ही ये वाला। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ था हमारे नहीं, 17,320.5। इसमें से घटा देना है ये वाला, तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल जो था 15,700 बराबर, देखो दशमलव के बाद इसमें कुछ भी नहीं है इधर है, ठीक है, तो इसमें 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से। अब 5 में से 0 हटाएंगे तो 5 और दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है, घटाओ, 0 में से 0 गया तो 0 और यहाँ पर 2 में से 0 गया तो 2 और 3 में से 7 नहीं घट सकते, 13 में से 7 गए तो 6, यहाँ पर बचा 6, 6 में से 5 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0। इतना सेमी स्क्वायर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये आंसर हो गया, ठीक है। इतने सेमी स्क्वायर आ गया है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा भाई।